तो फिर उन्होंने एक शर्त लगाई कि ठीक है, आपको ब्रह्मचारी में भी मैं हिस्सा देता हूं, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये ब्रह्मचारी निरग्नि हो, जिस दिन ये निरग्नि हो उस दिन आप इसको मार देना, लेकिन जब तक अग्नि रहेगी तब तक ये नहीं मरेगा। ये भगवान ने स्पेशल शर्त लगा दी मृत्यु को। तो जब तक ब्रह्मचारी में आग होगी उसको मौत मार नहीं सकती है, और जिस दिन उसमें आग नहीं होगी उस दिन उसको बचाने, मृत्यु भी इंतजार में खड़ी है कि कब ये निरग्नि हो और कब इसको दबोचूं, क्योंकि वैसे तो ये काबू में आने वाला है नहीं, भगवान ने ही कह दिया। तो बिल्कुल एकदम तैनात रहती है मृत्यु वरुण के पास। जैसे ही ये निरग्नि हुआ वैसे ही इसको मृत्यु ने अपने पंजे में जकड़ा, क्योंकि ये तो मौका है जिसको चोरी करनी होती है। चोर को वो कितना सतर्क होता है कि जैसे ये चौकीदार थोड़ा भी इधर जाए वॉशरूम के लिए तो मैं अंदर सेंध लगाऊं, वही तो मौका है उसके लिए। वैसे तो सिक्योरिटी जाने ही नहीं देगी तो बेचारा चोरी करे कब। जैसे ही इसको झपकी आए एक क्षण के लिए और मैं अंदर जाऊं, तो ऐसे मृत्यु इंतजार में रहती है कि जैसे ही ये ब्रह्मचारी निरग्नि हो, निरग्नि मतलब क्या, असजग, जैसे ही ये प्रमाद की अवस्था में हो, जैसे ही ये आलस्य की अवस्था में हो, जैसे ही ये सोया सोया सा हो, उस समय मौत पकड़ लेगी। तो ब्रह्मचारी हमेशा क्या होता है, ब्रह्म के कवच को धारण करके रखता है, हमेशा एक आग उसके हृदय में धधक रही होती है कुछ पाने की। आग का मतलब समझ रहे हैं ना, अभीप्सा, प्राणार्पण से चाहना किसी चीज को, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। मान लो कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है और सोते जागते उठते बैठते उसको धन 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 यही दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति एक दिन धनवान बन ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर आग है। और आग किसका लक्षण है, ब्रह्मचर्य का। और निरग्नि किसका लक्षण है, मृत्यु का। तो आग का मतलब है वो अभीप्सा एक क्षण भी भूले नहीं। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है और आप उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और रास्ते में कोई बाधा आ गई, किसी ने आके आपकी गाड़ी पे थूक दिया, तो क्या करोगे, पहले थूकने वालों को निपटाओगे ना कि आज तो नई गाड़ी आई थी, आज ही आपने थूक दिया मेरी गाड़ी पे। क्यों, इतना अपमान किया, आपकी इतनी नई गाड़ी की लाई थे, BMW लाई थे, तो बोल पहले तेरे को देख लेता हूँ, बापू को तो बाद में देखूंगा, ऐसे करोगे? क्यों, आग है आपके हृदय में, किसकी, पिता को बचाने की। इसलिए सारी बाधाएं आपको नहीं रोक पाएंगी। अगर कहीं आपको सिग्नल रेड मिला ना तो भी निकाल ले जाओगे, तोड़ दोगे उसको। बोले जो हरजाना भरना बाद में भर दूंगा, अभी आग क्या है हृदय में, पिता को बचाने की। ऐसी अग्नि जब होगी, ये है ब्रह्मचर्य का लक्षण। महर्षि दयानंद को कहाँ नींद आती थी रातों में, वो तो समाधि लगाते थे, ध्यान करते थे, कभी जाप करते थे, फिर स्वाध्याय करते थे, फिर दिन में खोज करते थे कि कोई तो ऐसा मिल जाए जिसने उसको पाया है, क्योंकि उनके हृदय में तो एक आग जली हुई थी ब्रह्म को पाने की, तो इसलिए उनको मिला। फिर वो ही उनका ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं। और हम तो ठीक है अपने उपनिषद की कक्षा में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आके खाना खाएंगे, खाना खा के तो थोड़ा तो विश्राम भी बनता है, 10 मिनट का तो कम से कम, तो विश्राम भी करेंगे। विश्राम के बाद जितना थोड़ा बहुत होगा अपनी श्रद्धानुसार उतना याद भी कर लेंगे। फिर कब 4 बजे तो थोड़ा खेलना भी जरूरी है, तो थोड़ा खेलेंगे भी। तो खेल में नहीं गए तो थोड़े से खेत में जाके मटर उखाड़ेंगे, उसमें से थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे। तो ऐसे थोड़े ब्रह्म मतलब फोकट में कहीं पड़ा हुआ है मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। तो ब्रह्मचारी की जो आग है, और वो किसी भी वस्तु को पाने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, ब्रह्ममय ही है। धन भी क्या है, ईश्वर की एक विभूति है, ईश्वर का ही एक रूप है। आरोग्य भी क्या है, ईश्वर की विभूति है, वो भी ईश्वर का ही रूप है। सृष्टि में आप जो भी पाना चाहते हैं ना, वो सब ईश्वर का ही रूप है।
पर उसके लिए एक आग चाहिए। वो सबको सब चीजें नहीं मिलती हैं, उन लोगों को मिलती हैं जिन लोगों में उस वस्तु को प्राप्त करने की एक अग्नि होती है। पतंजलि योगपीठ किन किन को मिल गया? आपके साथियों में से जो आपकी कक्षा में पढ़ते थे, कौन कौन आए यहाँ पे? कोई साथी आया आपका जो आपके साथ पढ़ते थे? क्यों उनको क्यों नहीं मिला? उनमें वो अभिप्सा ही नहीं थी, वो आग ही नहीं थी, आपको मिल गए। नहीं तो कुछ लोग, हाँ स्वामी जी के साथ एक सेल्फी तो हम भी लेना चाहते हैं, एक बार उनके चरण तो हम भी छूना चाहते हैं, इतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, पर उन तक पहुंचे कैसे? और आप तक खुद वो सेलिब्रिटी आके पहुंचती हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो कैसे पहुंचे? एक आग थी आपके अंदर, एक सच्चाई थी, एक तड़प थी, एक अभिप्सा थी। इसलिए आपको गुरुजी के पास नहीं जाना पड़ता, गुरुजी आपके पास आके आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अंदर जो एक अग्नि है, एक अभिप्सा है, एक तड़प है, वो हमें, आपको ब्रह्म के पास नहीं जाना पड़ेगा, ब्रह्म को आपके पास आना पड़ेगा। आपको मेडलों के पास नहीं जाना पड़ेगा, मेडल आपके पास आएंगे चल करके। आपको यश कीर्ति ढूंढने के लिए उसके पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा, यश आपके पीछे आएगा, पर आग तो हो उसकी। तो ब्रह्मचारी, आपने प्रश्न तो अच्छा पूछा, पर अब इसका जो उत्तर है वो तो जीने के लिए है जी। यहाँ पे अमर का मतलब जो ब्रह्मचारी अमर हो जाता है, उसको मृत्यु नहीं मतलब छुपाती है, तो ये सदैव अमर की मतलब ऐसा ही? अमर मतलब वो मरता नहीं है। मरने का मतलब है कि जैसे हम मरते कब हैं? जब हम आलस्य से युक्त होते हैं, प्रमाद से युक्त होते हैं। हमारी आत्मा का जो अपना स्वरूप है, जैसे मान लो हमारी अग्नि कब बुझती है? जब हम उसमें आहुति डालना बंद कर देते हैं, तो थोड़ी देर में बुझ जाएगी वो, हमने रक्षण नहीं किया ना उसका। स्थूल आग की बात कर रही हूं मैं। पर क्या वो आग सारी सृष्टि से ही खत्म हो गई क्या? नहीं, वो हमारे लिए खत्म हो गई, क्योंकि हमने उसमें आहुति नहीं डाली। आहुति डालते रहते तो हमारे लिए निरंतर वो जिंदा रहती। तो हमारे अंदर जब कुछ पाने की, आगे बढ़ने की, या अपने आत्मा को पाने की अभिप्सा जब समाप्त हो जाती है, यही हमारी मृत्यु है। भले ही हम शरीर से घूम फिर रहे हैं पुतले की तरह से, लेकिन अंदर अभिप्सा ही नहीं है, तो क्या हो गया? हम मर गए। कबीरा ते नर मर गए, जे कहीं मांगन जाए। कबीर जी ने क्या कहा? कौन लोग मरे हुए हैं? डेड बॉडी है वो मरे हुए नहीं है। मरे हुए तो वो हैं जो दूसरों से मांगते हैं। और उनसे भी पहले कौन मर गए? जिन मुख निकसत नाई। अरे जब मांगने ही आ गया तो तू अपने आप को भूखा रख के भी उसको दे, क्योंकि वो तेरे पास एक आशा लेके आए, तो अब तेरा धर्म बनता है देने का। और होती हुई चीज भी मना कर देते हैं ना लोग, तो फिर वो उससे भी पहले मर गए। तो यहां मृत्यु का मतलब क्या है? जिसके अंदर अभिप्सा नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है, तो वो शरीर के जिंदा होते हुए भी मुर्दे जैसे ही हैं। और जिसके अंदर वो अभिप्सा है, जिसके अंदर एक परोपकार का भाव है, मतलब कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो वो शरीर से मर कर के भी अमर ही होते हैं। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया तो शरीर तो नहीं है ना अभी, लेकिन भगत सिंह क्या हो गए? अमर हो गए। अमर कहा जाता है ना, अमर शहीदों की जय, ऐसे बोला जाता है ना। तो उनको अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो, उनकी कीर्ति कभी भी नहीं मरेगी, क्योंकि वो, उन्होंने शरीर को कैसे छोड़ा? एक आग के रहते हुए छोड़ा, निर्बुझ होके नहीं छोड़ा। इसलिए श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, नूरगढ़ वाले, कि धुआंधार सैकड़ों वर्षों की जिंदगी से उजाले की छोटी सी जिंदगी भली, ऐसे एक वाक्य लिखा हुआ था उन्होंने अपने शिलालेख में। धुआंधार सैकड़ों वर्षों की जिंदगी से उजाले की छोटी सी जिंदगी भली।
मूर्खों की जय जयकार से गुरुजनों की फटकार भली, सज्जनों की फटकार भली। अनेक लोग मूर्ख इकट्ठे होकर के जयकारे लगा रहे हैं और हम फूले नहीं समा रहे हैं, वे मेरा कितना सम्मान करते हैं, इसलिए लोग चले जाते हैं यहाँ से। बोलते हम वहां जा करके महंत बनेंगे, वहां के हम आचार्य बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे, सब गांव के लोग हमें बुला रहे हैं, वहां एक मठ बना दिया है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को उन मूर्ख लोगों की जय जयकार पसंद है। तो बोले यहाँ क्या करना, जब देखे बड़े वाले लोग डांटते ही रहते हैं, बड़े वाले डांटते हैं तो भी तेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसों की संगति में व्यक्ति रहता है ना, उसका रंग उसको आता ही है। बड़ों के साथ रहोगे तो कुछ ना कुछ तो जीवन में बड़े बन जाओगे, और जब रहोगे ही ऐसों के साथ जिनके जीवन का कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप भी कोई बहुत ज्यादा फल ही नहीं तोड़ दोगे वहां पे। तो ऐसे लोगों की जय जयकार से तो विद्वान लोग यदि फटकार भी दें तो भी उसमें कोई ना कोई कल्याण होगा। बोलते हैं ना, कोयले की दलाली में कितना भी शयाना क्यों ना जाए, कालिख तो लगेगी। क्यों लगेगी? आप बोलोगे कि जी हम तो बिल्कुल ऐसे बचा के जाएंगे, कहीं भी टच नहीं होने देंगे अपने आप को, और व्यक्ति ऐसा कर भी सकता है ना, टच ना होने दे। ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है, टच ना होने दे। फिर भी क्यों लगेगी? बोलो, फिर भी क्यों लगेगी? नहीं, हम तो स्वभाव के पास गए ही नहीं, टच ही नहीं होने दिया अपने आप को, इतने सजग थे। तो फिर भी क्यों लगेगी? फिर भी इसलिए लगेगी कि उस खदान में जब आप गए ना, तो वहां छोटे छोटे धूल के कण के रूप में वो ही वहां बिखरे हुए हैं। भाई जैसी जगह में जाओगे तो परमाणु होते हैं ना, अब वहां रोजाना कोयले कोई तोड़ा जाता है, कोयले कोई निकाला जाता है, तो वहां का जो वो छोटे छोटे जो धूल के कण हैं वो क्या होंगे? वहां पे कोयले के ही होंगे, काले ही होंगे वो। तो इतनी देर के लिए वो तो कम से कम आपके वस्त्र पे एक हल्की सी लेयर लगेगी ना। आप साफ सुथरे कपड़े पहन के बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो अगर जब आप आते हैं तो आपकी स्किन पे या कपड़ों पे जो बाजार में धूल उड़ रही थी उसकी एक लेयर लगती है ना, वो आपको भी ध्यान नहीं है और दिखी भी नहीं वो कब लगी, लेकिन लगती है कि नहीं लगती है। जैसे टेबल के ऊपर इसको हमने यहाँ छोड़ा तो कल सुबह तक यहाँ पर हल्की हल्की धूल के कणों की एक लेयर जमती है कि नहीं जमती है? क्योंकि वो है यहाँ पे, भले ही टच नहीं किया इसने, पर जो है उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। तो जो गंध की दुकान में जाता है जहां परफ्यूम आदि बिकते हैं ना, तो उसने खरीदा नहीं वहां पे, तो भी उसके कपड़ों के साथ थोड़ी सी गंध क्यों आती है? वहां जो भी जाएगा वो थोड़ा सा निकाल के देखेगा तो वो परमाणु बिखर गए ना उसमें, तो वो तो टच करेंगे ना हमें। तो ना चाहते हुए भी जिसकी संगत में रहेंगे उनका रंग तो आएगा। और ये बड़ा बनने का भाव भी क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, बड़े हैं जो, इसलिए आ रहा है। हो सकता है वहां जाके तो ये बड़प्पन का भाव भी छूट जाए, आप वहीं पर ही इतिश्री कर लेंगे फिर कि ठीक है बस इतना ही बहुत, और कुछ नहीं पाना है। यहाँ रहते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ पाना है, क्योंकि आप रहते ही ऐसों की संगत में हैं। आपने ये पूछा था कि उसको मृत्यु कैसे नहीं आती है जी। तो मृत्यु ऐसे नहीं आती है कि वो हमेशा एक ऊंची स्थिति में रहता है ना जी। तो शरीर बेशक रहे या ना रहे, पर वो आत्मा के रूप में, कीर्ति के रूप में, सद्गुणों के रूप में हमेशा जिंदा रहता है। तो इसलिए उसको मौत मार नहीं सकती है जी। उसको शरीर बदलना कहते हैं, और मरना उसको कहते हैं जिसमें अभिप्सा नहीं। कहते हैं ना भाई इसकी तो आत्मा ही मर गई। आत्मा मर गई मतलब क्या? वो आत्मा के गुणों के अनुरूप जीवन नहीं जी रहा है, वो धोखाधड़ी का जीवन जी रहा है, गलत काम कर रहा है, आत्मा तो उसके लिए अलाउ करती नहीं है। तो फिर कहते हैं भाई ये तो जीते जी ना मरा पड़ा है, उसको मृत्यु कहते हैं। और इसको, शरीर को अगर किसी ने उद्देश्य पूर्वक छोड़ा है तो उसको कपड़े बदलने जैसे कहते हैं कि इन्होंने शरीर बदल दिया। महर्षि दयानंद ने ऐसे ही शरीर छोड़ा था, उनको लगा ना कि अब ये शरीर काम का नहीं है, तो फिर मंत्रोच्चारण करते करते उन्होंने ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को चढ़ा करके
छोड़ दिया। जी पूज्य हमारे मनुदेव जी यही क्वेश्चन पूछे थे कि ब्रह्मचारी की मृत्यु नहीं होती है, तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया जी। और अच्छा, मतलब दूसरों के भी आप ही लिख के लाते हो? अच्छा, इस अष्टांग का इसमें क्या रोल है ब्रह्मचर्य? और पूरा ही रोल है, उसके बिना तो शुरुआत ही नहीं होगी, अष्टांग के बिना तो इसमें फिर हम लोगों को धारणा ध्यान समाधि कुछ भी नहीं लगता है, तो लगाओ ना। नहीं लगता है तो इसीलिए तो ब्रह्म मिला नहीं अभी। आज से कोशिश करो। फिर भीष्म और हनुमान जी के बारे में बात करते हैं कि वो ब्रह्मचारी थे, लेकिन हनुमान जी हिंसा किए जाकर के लंका में हड़कंप मचा दिए थे, तो वो ब्रह्मचारी कैसे हुए? नहीं, हिंसा नहीं की उन्होंने, तो उनके यथोचित कर्म का फल दिया, और भगवान ने दिया फल, तो उन्होंने क्या दिया, उनको निमित्त बना लिया ईश्वर ने। तो यहाँ जो बताया जा रहा है वो किसके लिए बताया जा रहा है? हमारे लिए बताया जा रहा है, न कि हनुमान जी के लिए और भीष्म पितामह के लिए कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। फिर तो उपदेश किसके लिए है? अपने लिए। जी हो। प्रणाम दीदी। महर्षि गौतम जी अपने शास्त्र में भी अरण्य गुहा पुलिना दिशो योगाभ्यासोपदेश, यहाँ जो इस सूत्र में अरण्य कह रहे हैं, इससे क्या लेते हैं? ये तो कल तो बताया था, और औरण्य नाम के जो 2 शक्ति के केंद्र हैं। तो न्याय दर्शन में तो तर्क शास्त्र कहते हैं न्याय दर्शन को, तो मतलब यहाँ भी अध्यात्म की चर्चा चलती है? नहीं, वो दोनों 2 अर्थ होते हैं ना, किसी भी मंत्र के, सूत्र के। एक भौतिक अर्थ होता है, एक आध्यात्मिक अर्थ होता है, तो दोनों ही समाहित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब सिटी के बीच में बैठना है, जाकर के बाजार के बीच में, कि मुझे अरण्य में तो जाना नहीं, मेरा तो अरण्य यहाँ है, इसलिए मैं मार्केट के बीच में ऐसे बैठूंगा। उल्टा अर्थ नहीं लेना। वो भी ठीक है, एकांत में बैठने से सारी प्रकृति सहायता करती है, और बाधाओं से स्वतः ही बच जाते हैं। जब वहां कोई आवाज ही नहीं है तो आपको कान बंद करने नहीं पड़ेंगे। और यदि व्यक्ति ने वो सारी आवाजें ही ब्रह्म की आवाज मान ली, तो फिर गाड़ी मोटर की आवाज भी आपको वीणा जैसी ही सुनाई देगी। वो तो सब हमारे मानने के ऊपर है। मैंने कई बार बताया ना आपको कि खर्राटे बुरे लगते हैं, पर अपने ही किसी व्यक्ति को आए तो बड़े सुहाने लगते हैं। अपना कोई रोगी व्यक्ति हो, 5-7 दिन से सोया ना हो, और आज सो जाए और खर्राटे मारे, तो आवाज कैसी लगती है? बड़ा रिलैक्स देती है कि चलो आज इनको अच्छी सी नींद आ रही है। तो खर्राटे की आवाज तो वही है, पर हम मान लेते हैं ऐसे। वो मैं अभी जो बता रही थी ना, इसी मीटिंग के दौरान मैं सुबह सुबह घूमने के लिए निकली, तो एक व्यक्ति अपने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के और वो मंत्र पाठ कर रहा, ओम रामचंद्राय नमः, ओम परम पुरुषाय नमः, ओम, बहुत जोर जोर से बोल रहा। तो मैं आवाज सुन के उधर, मैंने इतनी जल्दी जल्दी, सुबह 4:30 5 बजे थे, इतनी जल्दी कौन क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मैं गई तो वो बाहर ऐसे बेचारे दोनों हाथ ऊपर करके और जोर जोर से मंत्र पाठ कर रहे हैं। कि बाहर आके क्यों करते हैं, घर के अंदर क्यों नहीं करते? फिर और थोड़ी आगे गई तो जो बिल्कुल उसके सामने घर है, इतने भयानक खर्राटे, हे मेरे भगवान। तो मतलब वो पड़ोसियों तक परेशान कर रहे, पड़ोसी भी नहीं सो पा रहे। तो वो शायद इतनी जोर जोर से मंत्रोच्चारण इसलिए कर रहे होंगे, कर्नाटक की बात है, हासन की, अभी मीटिंग लेके आई तो, कि शायद ये जग जाएं किसी तरह से, इसलिए वो बाहर आके मंत्र पाठ कर रहे थे। और वो इतने मस्त कि मतलब वो जितना मंत्र बोले उनको और ज्यादा नींद आ रही थी, जैसे लोरियां सुनाई जा रही हैं। वो खर्राटे और बढ़ते चले जा रहे। तो मैंने देखा, उसको बताया मैंने सुजाता को, मैंने कहा क्या दृश्य है देखो। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि वहां नहीं जाना है, जाना है अरण्य में भी, पर अरण्य में जाकर के भी अंदर की एकाग्रता यदि नहीं है, वहां जाके भी पक्षियों की आवाज तो सुनती है, पशुओं की आवाज भी सुनती है, लेकिन उन सारी आवाजों को हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। नदी की आवाज, पानी झरने की आवाज, उसको हमने ये मान लिया कि ये आवाज अच्छी होती हैं, तो इसलिए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करती होते हुए भी। मनुष्यों की आवाज या गाड़ी मोटर की आवाज, ये हमने मान लिया कि ये डिस्टर्बेंस है, इसलिए वो डिस्टर्बेंस है।
तो चित्त की स्थिति अंदर से यदि स्थिरता है तब तो ये भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी, और स्थिरता नहीं है तो फिर तो वहां जाके भी बाधा आ सकती है, जंगल में भी आ सकती है। तो अरण्य में तो जाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है। एक और प्रश्न था, भोगायतनम शरीरम कहते हैं, ये जो शरीर है ये भोगों का आयतन, तो सहस्रार चक्र भी तो इसी शरीर में है। तो आप बता रहे थे कि जो योगी होते हैं सहस्रार चक्र में जब अपने कर्म और ज्ञान को प्रतिष्ठित कर देते हैं तो भोगों से परे हो जाते हैं। एक तो ये जो चक्र है ये फिजिकल शरीर के भाग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए। पूरे शरीर को काट डालोगे ना तो कहीं आपको कोई चक्र वक्र नहीं मिलेगा। ये आध्यात्मिक हैं, न दिखने वाले हैं, सूक्ष्म हैं ये। और चेतना का जो लेवल है वो भी कोई फिजिकल नहीं है कि आपको काटने से दिखे कि कौन से लेवल पे है। तो एक स्थूल जगत अलग है और सूक्ष्म जगत अलग है। तो न्याय दर्शन में परिभाषा दी है वहां पर, शरीर किसको कहते हैं, शरीर क्या है। तो उन्होंने कहा भोगायतनम शरीरम, जिसके आश्रय से हम भोग भोगते हैं। माने रूप देखना ये भी एक भोग है, तो किसके आश्रय से देखेंगे? जब आंख होगी, आंख नहीं है तो कैसे देखेंगे? तो हमें सुनना है तो कान के माध्यम से सुनेंगे। तो ये सारा दृश्य किसके लिए है? भोग अपवर्गार्थम। ये तो योग दर्शन में कह दिया। नहीं, न्याय में केवल एक कहा ना, भोगायतनम शरीरम, इतना ही कहा ना। तो वहां पर भी जितने भी हम भोग कर रहे हैं उन सब का आश्रय ये फिजिकल शरीर है, ये परिभाषा दी है वहां पे। तो दूसरे की मनाही नहीं की उन्होंने कि सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं है। अपवर्ग के लिए वो है सूक्ष्म, क्योंकि न्याय दर्शन, न्याय और वैशेषिक की जो रचना है वो कहाँ से शुरू होती है? परमाणु से। तो वो सारे स्थूल का वर्णन करते हैं, पर परमाणु से पहले का जो है सूक्ष्म, उसकी वो निंदा नहीं करते, मतलब उसकी मनाही नहीं करते हैं कि वो नहीं होता है। तो सूक्ष्म जो शरीर है उससे तो अपवर्ग की प्राप्ति होती है और स्थूल से भोग की होती है। तो सीधा साइंस है ये। तो कल नाड़ियों के बारे में चल रहा था। ये जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं, इनसे ऊपर जाते हुए जब ये ब्रह्मलोक को, आदित्य लोक को जाता है, तो वहां पर जो ज्ञानी हैं वो तो बस फिर उसमें ब्रह्मलोक के द्वार से ब्रह्म में ही प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अब उनको पाना कुछ शेष है नहीं। और अविदुषाम, जो अभी ज्ञानी नहीं है, जिनको अभी अनुभूति करनी है, केवल उन्होंने शब्द मात्र से जाना है या शब्द मात्र से भी नहीं जाना है, तो उनको और चांस दिया जाएगा, उनको दोबारा भेजा जाएगा। तो उनका उधर प्रवेश नहीं है ब्रह्मलोक में, उनको पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा दोबारा। तो आगे कह रहे हैं तद एष श्लोक है। तो इसके ऊपर फिर ये श्लोक है, शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिसृता एका तयो ऊर्ध्वम आयन्नमृतत्वम एति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति उत्क्रमणे भवन्ति। तो इस पे श्लोक ये है, शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः, हृदय में से ही निकलने वाली जो है ना वो कितनी नाड़ियां हैं? 101। तासाम मूर्धानम अभिनिसृता एका, उन 101 में से 100 तो इधर उधर चली गई और एक जो है वो मूर्धा की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ चली गई एक नाड़ी। तया ऊर्ध्वम आयन, उस ऊपर गई हुई नाड़ी के माध्यम से जो ऊपर की तरफ से निकलता है जो जीवात्मा, तया ऊर्ध्वम आयन, उसके ऊपर से जाता हुआ, अमृतत्वम एति, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। जो आत्मा उस एक नाड़ी के माध्यम से जो ऊपर की ओर गई, उसके माध्यम से जो इस शरीर से निष्क्रमण करता है, वो अमृतत्वम एति, वो उस अमृतत्व को, ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। अन्य उत्क्रमणे विश्वं भवन्ति, अन्य नाड़ियों के माध्यम से जब इसका निष्क्रमण होता है तो विश्वं मतलब फैल जाती, बिखर जाती, इधर उधर जो फैल गई हैं, अन्य जो बिखरी हुई हैं नाड़ियां, उनके माध्यम से जब उत्क्रमण होता है तो वो अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता है। तो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। सुख किसमें है? भूमा में,
भूमा कहाँ उपलब्ध होता है? हृदय आकाश में। उसकी प्राप्ति का साधन क्या है? ब्रह्मचर्य। तो अब उसको प्राप्त किसने किया और कैसे किया, ये आगे इंद्र और विरोचन की कथा के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।